की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, हम बिहार का फिजिकल स्ट्रक्चर का बात कर चुके हैं। अब हम बिहार के क्लाइमेट और सॉइल के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे किस तरह की क्लाइमेट है और किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। चलिए हम आगे देखते हैं। बिहार का भी क्लाइमेट जैसे मानसून क्लाइमेट इंडिया में ज़्यादातर जगह पे डोमिनेटेड है, उस तरह से बिहार का भी क्लाइमेट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहने का मतलब है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो CWG जो पहाड़ की साइड में है, उसके अलावा नदियां हैं, समुद्र से कितनी दूरी है, हमारा लैटिट्यूड क्या है, हमारा एल्टीट्यूड क्या है, हम किस डायरेक्शन में हैं। तो ये सब के सब जो है अफेक्टेड फैक्टर्स हैं जो भी किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो बिहार में भी चार तरह के सीजन्स आते हैं और यहाँ पे हमारी जो क्लाइमेट है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है हिमालय से हमारी दूरी कितनी है, और उसके अलावा समुद्र से, और ऊपर एयर सर्कुलेशन की, ऊपर की जो एयर सर्कुलेशन होती है बिकॉज ऑफ हिमालय और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि इन सब की वजह से वो फैक्टर डिटरमाइन करता है हमारे यहाँ का क्लाइमेट का। बिहार के क्लाइमेट की बात करें तो बिहार एक सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन है। सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन कहने का मतलब है कि बिहार में अगर हम प्रॉपर इक्वेटर पे नहीं, इक्वेटर से ऊपर आप आते हो, ठीक है, तो ट्रॉपिकल, और उससे ऊपर आते हैं तो सब ट्रॉपिकल। तो हमने डायरेक्शन की बात करी थी लास्ट टाइम, तो हमने देखा था कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो 24 से 27 डिग्री पे है, यानी कि जो हमारा रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है। और टेम्परेट जोन है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ ठंड भी उस लेवल की होती है, क्योंकि हम थोड़े से टेम्परेट ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ हम आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ठंड भी एक फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ में है और साउथ लैटिट्यूड में है। उसके अलावा बिहार का मानसून, अगेन हमें पता है कि बिहार एक बहुत ही बिहार में बारिश अच्छी खासी होती है, तो हमारे यहाँ मानसून भी काफ़ी अच्छा है, टेम्परेट है, तो इसका मतलब बिहार में ठंड भी पड़ती है। कोपेन की अकॉर्डिंग देखें तो जो मैंने बताया कि बिहार का जो क्लाइमेट है वो CWG क्लाइमेट है, यानी कि मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। इसका मतलब क्या होता है CWD का मतलब कि यहाँ के जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे ड्राई विंटर रहने वाला है, और जो हमारा गर्मी होता है वो काफी हार्श होता है, मतलब कि गर्मी बहुत अच्छी पड़ती है विंटर। CWG में हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, हमारा जो विंटर है ठंड का मौसम और ड्राई रहने वाला है, उसमें कोई मानसून नहीं आती और बारिश नहीं होती। लोकेशन हमारा जो नॉर्थ गंगा गंगा प्लेन से ऊपर का लोकेशन है, ठीक है। गंगा प्लेन के जब नॉर्थ साइड के जो भी एरियाज है, ठीक है, वो सब के सब CWG में डिफाइन होते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर है यहाँ पे 40 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहता है और बारिश होती है, इसलिए CWG लोके क्लाइमेटिक रीजन है हमारा बिहार। बिहार की अगर सॉइल की बात करें तो एक एग्रीकल्चरल जगह है, ये लैंडलॉक्ड एरिया है। पहले तो हमने ये देखा था कि ये लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से ये लैंड से ही घिरा हुआ है। उसके अलावा यहाँ की जो सॉइल है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह अगर आप मैप में भी देखें तो हमें पता है कि हमारा ये जो बीच का एरिया ये काफी फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द फ्लड प्लेन एंड ऑल। ऊपर हम देखते हैं तो हिली टेरेन है, नीचे देखते हैं तो अगेन ये हिली है बट ये काफी हार्श है। क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा प्लेट्यू एरिया है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी वार्म है। साथ ही साथ ये नीचे की जो पहाड़ी है साउथ बिहार का, तो वो सबके सब पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये थोड़ी सी यहाँ की जो पहाड़ है वो हार्श है, यानी कि थोड़ी सी रेतीली वाली पहाड़ है, और मिनरल्स के लिए बहुत ही बेटर जगह है यहाँ पे साउथ बिहार में। वेस्ट टू ईस्ट सब जगह मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो हमारा सॉइल का कंडीशन होगा वो कैसा होगा, पैरेंट रॉक वाला है। बीच में लैंड फॉर्मेशन हो रहा है, मॉइस्चर्स, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओ तो मॉइस्चर्स हो गया। उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप साउथ की तरफ आओ तो प्लेट्यू होने की वजह से, और यहाँ पे हार्श वार्मिंग वार्म कंडीशन होने की वजह से, और तीनों तरफ से पहाड़ होने की वजह से ये गर्म जगह है। तो यहाँ पे फिजिकल और क्लाइमेट प्रॉपर्टीज है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। सॉइल, अब देखते हैं कि नॉर्थ बिहार में जो सॉइल है उसकी क्या कंडीशन है। तो हमने देखा कि हाँ, वेस्ट चंपारण में शिवालिक रेंज जो हमारा गुजर रहा है नॉर्थ साइड में बिहार के, जहाँ पे वेस्ट चंपारण लगते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है एलुवियल प्लेन है। एलुवियल मतलब फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, ये यहाँ पे एलुवियल सॉइल है नॉर्थ में। और शिवालिक रेंज गुजरने की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट भी होगा, क्योंकि अगर पहाड़ गुजरेगी तो वहाँ पे साथ ही साथ माउंटेन भी डेवलप्ड है।
और उसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि नदियों का सोर्स है, यानी कि नदियाँ ऊपर से बह के आती है नॉर्थ साइड से, नेपाल से। तो जो नदियाँ बहती है जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, तो जब नदियाँ नीचे की तरफ बह के आएगी नॉर्थ बिहार की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ बिहार से नीचे की तरफ, तो अपने साथ साथ वो सेडिमेंट भी लाती है। हमें पता है ये नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती है, जो जाके कहीं पे डिपॉजिट कर देती है, और वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बेडरॉक बन जाता है। वो जो बेडरॉक होता है वो एलुवियल बेडरॉक बनता है, काफी फर्टाइल लैंड होता है, हमेशा नई नई मिट्टी जमा होती रहती है। जैसे कि आपने आगे पढ़ोगे ज्योग्राफी में, एलुवियल में दो जो आ, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन है, खादर और बांगर, एक न्यू होता है और दूसरा ओल्ड होता है। तो यहाँ पे है एलुवियल जो है बिल्कुल ही न्यू वाला है। अब नॉर्थ बिहार के सॉइल को भी देखिए तो इसकी भी क्लासिफिकेशन है, चार तरह की क्लास, चार कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पिडमॉन्ट है, तराई है, एलुवियल है, और नेक्स्ट डोमेट सॉइल है। हम एक से स्टार्ट करते हैं पिडमॉन्ट सॉइल से। ये कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ वेस्ट चंपारण की तरफ पिडमॉन्ट सॉइल है। और डिस्ट्रिक्ट टू कहाँ तक? सोमेश्वर हिल, यानी किशनगंज के सोमेश्वर हिल तक, ईस्ट में अगर आप चले जाओगे प्रॉपर यहाँ इस साइड में, तो ये किशनगंज के ईस्ट, किशनगंज तक सोमेश्वर हिल फैला हुआ है, तो वहां तक ये नॉर्थ बिहार की जो पिडमॉन्ट स्वयं सॉइल है ये फैली हुई है। और यहाँ पे डीप, जो सैलो टू डीप, मतलब कि काफी शैलो भी है और नैरो, धीरे धीरे आके नीचे की तरफ जैसे आप उतरते जाओगे वो काफी डीप होता चला जाएगा। सॉइल मोस्टली क्या है? क्ले है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यानी कि खेती के लिए अच्छी है, तो यहाँ पे पैडी, मक्या और बार्ली की खेती होती है। थोड़े वहाँ पे मार्शल लैंड भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेन, बारिश होती है, मॉइस्चर अपने साथ कैरी करते हैं, तो वहाँ पे का जो लैंड है वो काफी मार्शी टाइप है, यानी कि थोड़ी सी दलदली टाइप है। अगर कलर की बात करें तो येलो इन कलर, पीली है मिट्टी वहाँ की, और एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट सॉइल देखिए हम, तराई सॉइल। तो ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। कहाँ से इसकी बॉर्डर लगती है? नेपाल के नॉर्थ में, नेपाल से लेके साउथ के सुमेश्वर रेंज तक इसकी बॉर्डर शेयर होती है। और इस बीच की जो मिट्टी है वो तराई तरह की है, यानी कि तराई हमें पता है एक तरह से, जब पहाड़ से जब नीचे में उतरते हैं तो वहाँ पे एक तराई रीजन बेल्ट होता है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो तराई कहलाती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो इस तरह की सॉइल को शेयर करते हैं, यानी तराई सॉइल को, वो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। जो यहाँ की सॉइल का टेक्सचर होता है, जो वेस्टर्न पार्ट की तरफ का जो टेक्सचर है सॉइल का, वो काफी हेवी है। और अब जिस तरह आप साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे, वहाँ जो इसका टेक्सचर है वो काफी हल्का है। और इसकी वजह क्या है? तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोसी और महानदी रिवर का, रिवर की वजह से, नदियों की वजह से यहाँ पे इस तरह से टेक्सचर्स फॉर्म होता है। यहाँ के सॉइल का कलर भी देखें तो ग्रे टू येलो है, ग्रे से येलो है। और यहाँ भी एसिडिक रिएक्शंस, यानी कि एसिडिक सॉइल है वहाँ का। इसके अलावा यहाँ का जो एरिया है वो लाइमस्टोन और स्मॉल ग्रेवल्स, यानी कि इस तरह के मिनरल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल, ये साउथ से लेके तराई, साउथ के जो अभी हमने देखा ऊपर तराई बेल्ट जो है, वहां से लेके ये पूरे नॉर्थ वेस्ट एरिया तक फैले हुए हैं। और कुछ पार्ट इसकी जो चौड़ाई जो है साउथ ईस्ट तक भी है। अब देखिए इस तरह की सॉइल कहाँ पाई जाती है? पूर्णिया हो गया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। अगर इस सॉइल की बात करें तो नॉर्थ में सॉइल कैसा है? ठीक है, काफी मोटी सॉइल है। और साउथ में इसकी बात करें तो थीनर, यानी कि पतली है सॉइल। अब ओल्ड एलोवेबल सॉइल, जिसका हमने पहले बात करी थी। और न्यू एलोवेबल सॉइल जिसको खादर कहते हैं, और ओल्ड को बांगर कहते हैं। देखो न्यू एलुवियल कहाँ बनता है? ये ज्यादातर नदियों के किनारे होते हैं। नदियों के किनारे जो फ्लड प्लेन की वजह से जो एरिया डेवलप होता है वहाँ पे न्यू एलुवियल, क्योंकि जब भी बारिश, नदियां भरेंगी, बाढ़ आएगी या नदियां गुजरेंगी, तो अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती है और एक बेडरॉक बना देती है, जिसमें न्यू एलुवियल सॉइल आते हैं। और ओल्ड वाले, वो वो रीजन जहाँ पे हमेशा फ्लड प्लेन नहीं आता है, एक वहाँ पे मिट्टी, कभी कभी फ्लड आने की वजह से वहाँ पे एक बेडरॉक बन जाता है, और बेसिकली नदियों से थोड़ा सा दूर होता है। तो इस तरह की जो ओल एलोवेलो कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ घाघरा, गंडक, डाउन और बूढ़ी गंडक, यानी बूढ़ी गंडक और घाघरा गंडक नदी के डाउब की जो क्लाइमेट है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है हिमालय से हमारी दूरी कितनी है, और उसके अलावा समुद्र से, और ऊपर एयर सर्कुलेशन की, ऊपर की जो एयर सर्कुलेशन होती है बिकॉज ऑफ हिमालय, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, की इन सब की वजह से वो फैक्टर डिटरमाइन करता है हमारे यहाँ का क्लाइमेट का।
बिहार के क्लाइमेट की बात करें तो बिहार एक सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन है। सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन कहने का मतलब है कि बिहार में अगर हम प्रॉपर इक्वेटर पे नहीं, इक्वेटर से ऊपर आप आते हो, ठीक है, तो ट्रॉपिकल, और उससे ऊपर आते हैं तो सब ट्रॉपिकल। तो हमने डायरेक्शन की बात करी थी लास्ट टाइम, तो हमने देखा था कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो 24 से 27 डिग्री पे है, यानी कि जो हमारा रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है। और टेम्परेट जोन है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ ठंड भी उस लेवल की होती है, क्योंकि हम थोड़े से टेम्परेट ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ हमारे हैं, तो हमारे यहाँ ठंड भी एक फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ में है और साउथ लैटिट्यूड में है। उसके अलावा बिहार का मानसून, अगेन हमें पता है कि बिहार एक बहुत ही बिहार में बारिश अच्छी खासी होती है, तो हमारे यहाँ मानसून भी काफ़ी अच्छा है, टेम्परेट है, तो इसका मतलब बिहार में ठंड भी पड़ती है। कोपेन की अकॉर्डिंग देखें तो जो मैंने बताया कि बिहार का जो क्लाइमेट है वो CWG क्लाइमेट है, यानी कि मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। इसका मतलब क्या होता है CWD का मतलब कि यहाँ के जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे ड्राई विंटर रहने वाला है, और जो हमारा गर्मी होता है वो काफी हार्श होता है, मतलब कि गर्मी बहुत अच्छी पड़ती है विंटर। CWG में हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, हमारा जो विंटर है, ठंड का मौसम, वो ड्राई रहने वाला है, उसमें कोई मानसून नहीं आती और बारिश नहीं होती। लोकेशन हमारा जो नॉर्थ गंगा गंगा प्लेन से ऊपर का लोकेशन है, ठीक है। गंगा प्लेन के जब नॉर्थ साइड के जो भी एरियाज है, ठीक है, वो सबके सब CWG में डिफाइन होते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर है यहाँ पे 40 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहता है और बारिश होती है, इसलिए CWG लोके क्लाइमेटिक रीजन है हमारा बिहार। बिहार की अगर सॉइल की बात करें तो एक एग्रीकल्चरल जगह है, ये लैंडलॉक्ड एरिया है। पहले तो हमने ये देखा था कि ये लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से ये लैंड से ही घिरा हुआ है। उसके अलावा यहाँ की जो सॉइल है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह अगर आप मैप में भी देखें तो हमें पता है कि हमारा ये जो बीच का एरिया ये काफी फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द फ्लड प्लेन एंड ऑल। ऊपर हम देखते हैं तो हिली टेरेन है, नीचे देखते हैं तो अगेन ये हिली है बट ये काफी हार्श है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा प्लेट्यू एरिया है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी वार्म है। साथ ही साथ ये नीचे की जो पहाड़ी है साउथ बिहार का, तो वो सबके सब पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये थोड़ी सी यहाँ की जो पहाड़ है वो हार्श है, यानी कि थोड़ी सी रेतीली वाली पहाड़ है, और मिनरल्स के लिए बहुत ही बेटर जगह है यहाँ पे साउथ बिहार में। वेस्ट टू ईस्ट सब जगह मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो हमारा सॉइल का कंडीशन होगा वो कैसा होगा, पैरेंट रॉक वाला है, बीच में लैंड फॉर्मेशन हो रहा है, मॉइस्चर्स। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओ तो मॉइस्चर्स हो गया, उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप साउथ की तरफ आओ तो प्लेट्यू होने की वजह से, और यहाँ पे हार्श वार्मिंग वार्म कंडीशन होने की वजह से, और तीनों तरफ से पहाड़ होने की वजह से ये गर्म जगह है, तो यहाँ पे फिजिकल और क्लाइमेट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। सॉइल, अब देखते हैं कि नॉर्थ बिहार में जो सॉइल है उसकी क्या कंडीशन है। तो हमने देखा कि हाँ, वेस्ट चंपारण में शिवालिक रेंज जो हमारा गुजर रहा है नॉर्थ साइड में बिहार के, जहाँ पे वेस्ट चंपारण लगते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है एलुवियल प्लेन है। एलुवियल मतलब फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, ये यहाँ पे एलुवियल सॉइल है नॉर्थ में। और शिवालिक रेंज गुजरने की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट भी होगा, क्योंकि अगर पहाड़ गुजरेगी तो वहाँ पे साथ ही साथ माउंटेन भी डेवलप्ड है। और उसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि नदियों का सोर्स है, यानी कि नदियाँ ऊपर से बह के आती है नॉर्थ साइड से, नेपाल से। तो जो नदियाँ बहती है जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, तो वो जब नदियाँ नीचे की तरफ बह के आएगी नॉर्थ बिहार की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ बिहार से नीचे की तरफ, तो अपने साथ साथ वो सेडिमेंट भी लाती है। हमें पता है कि नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती है, जो जाके कहीं पे डिपॉजिट कर देती है, और वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बेड रॉक बन जाता है। वो जो बेड रॉक होता है वो एलुवियल बेड रॉक बनता है, काफी फर्टाइल लैंड होता है, हमेशा नई नई मिट्टी जमा होती रहती है। जैसे कि आपने आगे पढ़ोगे ज्योग्राफी में, एलुवियल में दो जो आ, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन है, खादर और बांगर, एक न्यू होता है और दूसरा ओल्ड होता है। तो यहाँ पे है एलुवियल जो है बिल्कुल ही न्यू वाला है। अब नॉर्थ बिहार के सॉइल को भी देखिए तो इसकी भी क्लासिफिकेशन है, चार तरह की क्लास, चार कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पिडमॉन्ट है, तराई है, एलुवियल है, और नेक्स्ट डोमेट सॉइल है। हम एक से स्टार्ट करते हैं पिडमॉन्ट सॉइल से। ये कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ वेस्ट चंपारण की तरफ पिडमॉन्ट सॉइल है,
और डिस्ट्रिक्ट टू कहाँ तक, सोमेश्वर हिल यानी किशनगंज के सोमेश्वर हिल तक, ईस्ट में अगर आप चले जाओगे प्रॉपर यहाँ इस साइड में, तो ये किशनगंज के ईस्ट, किशनगंज तक सोमेश्वर हिल फैला हुआ है, तो वहां तक ये नॉर्थ बिहार की जो पिडमोंट स्वयं सॉइल है ये फैली हुई है। और यहाँ पे डीप, जो सैलो टू डीप, मतलब कि काफी शैलो भी है और नैरो, धीरे धीरे आके नीचे की तरफ जैसे आप उतरते जाओगे वहाँ पे डीप होता चला जाएगा। सॉइल मोस्टली क्या है, क्ले है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यानी कि खेती के लिए अच्छी है, तो यहाँ पे पैडी, मक्या और बार्ली की खेती होती है। थोड़े वहाँ पे मार्शल लैंड भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेन बारिश होती है, मॉइस्चर अपने साथ कैरी करते हैं, तो वहाँ पे का जो लैंड है वो काफी मार्शी टाइप है, यानी कि थोड़ी सी दलदली टाइप है। अगर कलर की बात करें तो येलो इन कलर, पीली है मिट्टी वहाँ की और एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट सॉइल देखिए हम, तराई सॉइल। तो ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। कहाँ से इसकी बॉर्डर लगती है, नेपाल के नॉर्थ में, नेपाल से लेके साउथ के सुमेश्वर रेंज तक इसकी बॉर्डर शेयर होती है। और इस बीच की जो मिट्टी है वो तराई तरह की है, यानी कि तराई हमें पता है एक तरह से, जब पहाड़ से जब नीचे में उतरते हैं तो वहाँ पे एक तराई रीजन बेल्ट होता है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो तराई कहलाती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो इस तरह की सॉइल को शेयर करते हैं, यानी तराई सॉइल को, वो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। जो यहाँ के सॉइल का टेक्सचर होता है, जो वेस्टर्न पार्ट की तरफ का जो टेक्सचर है सॉइल का, वो काफी हेवी है। और अब जिस तरह आप साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे, वहाँ जो इसका टेक्सचर है वो काफी हल्का है। और इसकी वजह क्या है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोसी और महानदी रिवर का, रिवर की वजह से, नदियों की वजह से यहाँ पे इस तरह से टेक्सचर्स फॉर्म होता है। यहाँ के सॉइल का कलर भी देखें तो ग्रे टू येलो है, ग्रे से येलो है। और यहाँ भी एसिडिक रिएक्शंस, यानी कि एसिडिक सॉइल है वहाँ का। इसके अलावा यहाँ का जो एरिया है वो लाइमस्टोन और स्मॉल ग्रेवल्स, यानी कि इस तरह के मिनरल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल, ये साउथ से लेके तराई, साउथ के जो अभी हमने देखा ऊपर तराई बेल्ट जो है, वहां से लेके ये पूरे नॉर्थ वेस्ट एरिया तक फैले हुए हैं। और कुछ पार्ट इसकी जो चौड़ाई जो है साउथ ईस्ट तक भी है। अब देखिए इस तरह की सॉइल कहाँ पाई जाती है, पूर्णिया हो गया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। अगर इस सॉइल की बात करें तो नॉर्थ में सॉइल कैसा है, ठीक है, काफी मोटी सॉइल है। और साउथ में इसकी बात करें तो थीनर यानी कि पतली है सॉइल। अब ओल्ड एलोवेबल सॉइल, जिस तरह हमने पहले बात करी थी, और न्यू एलोवेबल सॉइल जिसको खादर कहते हैं और ओल्ड को भांगड़ कहते हैं। देखो न्यू एलोवियल कहाँ बनता है, ये ज्यादातर नदियों के किनारे होते हैं। नदियों के किनारे जो फ्लड प्लेन की वजह से जो एरिया डेवलप होता है वहाँ पे न्यू एलोवियल, क्योंकि जब भी बारिश, नदियां भरेंगी, बाढ़ आएगी या नदियां गुजरेंगी तो अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती है और एक बेडरॉक बना देती है, जिसमें न्यू एलोवियल सॉइल आते हैं। और ओल्ड वाले, वो वो रीजन जहाँ पे हमेशा फ्लड प्लेन नहीं आता है, एक वहाँ पे मिट्टी, कभी कभी फ्लड आने की वजह से वहाँ पे एक बेडरॉक बन जाता है, और बेसिकली नदियों से थोड़ा सा दूर होता है। तो इस तरह की जो ओल एलोवेलो कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ घाघरा, गंडक, डाउ और बूढ़ी गंडक, यानी बूढ़ी गंडक और घाघरा गंडक नदी के डाउ की किनारे, मतलब किनारे पाई जाती है। ये टेक्सचर और केमिकल कंपोजिशन यहाँ भी डिफरेंट है। और ये क्ले, जो मिट्टी है वो थोड़ी सी लोमी टाइप है। कंकर, ओल्ड पहचानने का जो ओल्ड मांगड़ सॉइल जो उसको हम ओल्ड लेवल कहते हैं, उसको पहचानने का जो तरीका है, उसमें उसमें कंकर मॉड्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यू वाले में कंकर मॉड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इसका ड्रेनेज पुअर होता है। ड्रेनेज मतलब मैंने अब जो बताया कि यहाँ पे नदियाँ थोड़ी बहुत पुरानी हो गई हो, या नदियाँ सूख गई हो, या वो प्रॉपर प्लेन एरिया हो। और इसके टिलेज करने में, यानी कि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करने से पहले जब हम मिट्टी की कुड़ाई करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और ये सुटेबल होता है किस तरह के क्रॉप्स के लिए, पैडी क्रॉप्स के लिए, यानी कि यहाँ पे धान की खेती होती है। इसके अलावा ये मिनरल्स में लाइम और पोटैश इसमें बहुत अच्छे कंडीशन में पाए जाते हैं, जो कि शुगर केन कल्टीवेशन के लिए इसेंशियल मिनरल्स है। और अब हम देखते हैं न्यू वाले में। न्यू वाला जो है लोलैंड एरिया में पाया जाता है, यानी कि वही जब नदियाँ नीचे उतरती रहती है तो उसके साथ साथ जिस तरह से लैंड फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फ्रेश डिपॉजिट आता है, वहाँ पे ये न्यू एलुवियल सॉइल बनता है। थोड़ी सी सैंडी कैरेक्टर होते हैं, मतलब सैंडी होते हैं यहाँ पे, उसमें अभी सॉइल को जो देखे थे कैल्सेरियस हो जाए, यानी कि कैल्शियम पाए जाते हैं सॉइल में अच्छे खास कंडीशन में, और कार्बन कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लेस कंकर मॉड्यूल होता है, लेस कंकर कंसंट्रेशन होता है इसमें। खादर सॉइल की लेवल देखें,
तो यहाँ पे बार बार सिल्ट की वजह से मैंने जो बताया कि सरफेस जो है हमेशा न्यू होता रहता है और धीरे धीरे यहाँ पे परत बाई परत बनता है। और ये भी वीट और पैडी यानी धान और गेहूं दोनों की खेती के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। उसके बाद यहाँ जो रिवर बेड है, अगर यहाँ की जो नदियां हैं, नदिया की वजह से जो रिवर बेड डेवलप होती है वो काफी फेमस वाला होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर जंगल और पेड़ पौधे भी काफी आपको दिखेंगे और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। थोड़े से लाइम होते हैं इसमें, तो ये जिसका मिनरल्स है, इसके जो कलर होते हैं वो डार्क ब्राउन होते हैं। और इसका जो एक्सटेंड यानी विस्तार जो है इस तरह के सॉइल का, वो गंगा नदी से लेके गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, इन सबकी रिवर वैली, जहाँ जो रिवर गुजरती है, जहाँ भी वैली डेवलप होते हैं, उस जगह पे ये सॉइल पाई जाती है। मेनली ये फ्लड एरिया में ही हमने कर लिया डिस्कस। जूट भी एक अच्छा, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाओगे, किशनगंज की तरफ, जो हम बंगाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे जूट की अच्छी खासी खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर और ह्यूमस हमेशा रहता है, और इसलिए जूट की खेती के लिए आइडियल कंडीशन है। अगर हम भांगर सॉइल की बात करें तो भांगर सॉइल में भी दो वैरायटी होती है, एक होता है भात सॉइल और एक होता है बाल सुंदरी सॉइल। इसका विस्तार देखते हैं पहले वाले का, भात सॉइल का। तो ये बिहार के सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन जो बना हुआ है, पूरे के पूरे सेंट्रल यानी बीच से लेके सेंट्रल वेस्ट, यानी कि ये वाला जो एरिया आपका सेंट्रल वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन, ये पूरे के पूरे एरिया जो है वो भात सॉइल से बना हुआ है। और हम देखते हैं बाल सुंदरी सॉइल का, तो ये जो है सदर्न पार्ट में आप आ जाइए, पूर्णिया से सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, इस जगह पे बाल सुंदरी सॉइल पाए जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे फ्रूट्स की खेती काफी अच्छी होती है, जिसमें मैंगो हो गया, बनाना, लीची। और अगर क्रॉप की बात करें तो धान गेहूं की खेती, शुगर केन की खेती, मक्के और टबैको की खेती होती है। और आपको पता है कि जो मुजफ्फरपुर है वो, उसमें लीची के लिए बहुत फेमस जगह है, लीची की सबसे ज्यादा खेती बिहार में यही होती है, मुजफ्फरपुर में। डोमेट सॉइल की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट चौथा सॉइल है, 4 नंबर का। इसकी जो बेल्ट है ये कहाँ तक फैली हुई है देखते हैं, साउथ वेस्टर्न पोर्शन से नॉर्थ बिहार प्लेन तक, यानी कि नॉर्थ बिहार प्लेन से लेके साउथ वेस्टर्न का जो पार्ट है वहां तक ये फैला हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कवर होता है सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। इस सॉइल का भी अपना बहुत सारे टेक्सचर्स, कलर, ये प्रॉपर्टी सब है इसमें। और ये जो सॉइल है इसमें कैल्सीरियस एलुवियल सॉइल है, यानी कि यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है एक तरह का है। और इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। और जब वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे, स्पेशली सिवान और सारण डिस्ट्रिक्ट की तरफ, तो यहाँ भी, यहाँ जो एलुवियल सॉइल है वो यंग है और इसमें भी कैल्शियम पाए जाते हैं, बट समहाउ इसमें सलाइन और अल्कली सॉइल है ये। और ईस्टर्न डोमेट सॉइल में की बात करें तो ये इसकी जो कलर होती है वो ऑलिव ग्रे कलर की होती है, और इस वजह से इसको चॉर्स, ठीक है, चॉर्स नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखते हैं, ये अब हम बात करते हैं साउथ पार्ट के तरफ के सॉइल के बारे में। तो ये जो सॉइल है जो साउथ प्लेन में है, ये नॉर्थ गंगा प्लेन और सदर्न प्लेट्यू के बीच का एरिया है। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा, 1 मिनट, ये हमारा बिटवीन का एरिया हो गया, ठीक है। ये नीचे हमारा साउथ का एरिया और ये नॉर्थ प्लेन का एरिया। तो नॉर्थ प्लेन एरिया से लेके और ये साउथ में पूरा प्लेट्यू एरिया है, ठीक है। तो इसके बीच का ये जो आपको ये नदी रिवर बेड दिख रहा होगा, ये व्हाइट वाला, तो ये इसके बीच का जो एरिया है ये है आपका साउथ सॉइल प्लेन, ठीक है। और ये भी एलुवियल होगा क्योंकि यहाँ भी नदियाँ, नदियों की वजह से यहाँ पे प्लेन डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे जो जो नदियाँ जो प्लेन डेवलप कर रही है उसमें इंपॉर्टेंट है सोन, पुनपुन, फाल्गु रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और जो सॉइल है यहाँ का वो भी चार तरह का है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। करेल केबल सॉइल, टाल सॉइल, बाल्टर सॉइल और कगड़ी सॉइल। पहला देखते हैं करेल केबल सॉइल। ये भी वेट पैडी लैंड और धांधर। देखो, इस तरह की जो सॉइल है उसको कैटेगराइज किया जाता है कि हाँ ये पैडी लैंड्स, यानी कि जो पैडी की खेती होती है, वेट, जो धान की हम खेती करते हैं उससे पहले मिट्टी का गीला होना और मिट्टी में पानी का होना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की खेती के लिए यहाँ के जो रीजन है, जो सॉइल है वो इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो फैलाव है, इसकी जो स्प्रेड है सॉइल की,
वो साउथ से लेके नॉर्थ रोहतास, नॉर्थ गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे जो क्रॉप इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है राइस और राबी क्रॉप, यानी कि जो पैडी क्रॉप होते हैं, धान और गेहूं दोनों तरह की खेती यहाँ पे होती है। इसमें वीट, लाइम सीड, बाजरा, पल्स और ग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है कुछ वहाँ के। दाल चावल की बात करते हैं तो ये बक्सर से लेके बांका डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। ये भी गंगा की बेल्ट की वजह से बनता है। और यहाँ पे राबी क्रॉप्स यानी कि जो वीट गेहूं का फसल लगता है, जिसमें वीट है, खेसारी है, ग्राम है, पीज है, मसूर है यानी चना, मटर, मसूर, लेंटिनल्स यानी कि दाल, इन सब की हार्वेस्टिंग वहाँ पे होती है। उसके बाद बाल्थर सॉइल की बात करते हैं तो इसका जो एरिया है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेके साउथ गंगा प्लेन तक फैला हुआ है। और इसमें इसकी जो फैलाव है वो कैमूर प्लेट्यू और राजमहल हिल्स, जो हमने पहले क्लासेस में देख रखा है, राजमहल हिल्स का एरिया जो ईस्टर्न साइड की तरफ और कैमूर प्लेट्यू जो वेस्टर्न साइड की तरफ है, उसके बीच में एक नैरो बेल्ट बनता है। तो वही वो जो नैरो बेल्ट वाला जो एरिया है, जो स्ट्रेचिंग प्लेन है, वो हमारा बाल्थर सॉइल वाला है। और इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, इन सब का खेती होता है। कगड़ी सॉइल देखते हैं, ये गंगा नदी के साउथ बैंक से में फैला हुआ है। और दूसरी तरफ इसका सोन, किउल, पुनपुन, फाल्गु नदी, इनके बीच का ये एरिया है। और ये मिनरल्स में हाई होते हैं, लेकिन लाइम मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी जो कलर होती है वो ब्राउन होती है। और ये भी मक्का, बार्ले, चिल्ली और मस्टर्ड क्रॉप्स के लिए फेमस जगह है, सुटेबल सॉइल है वहाँ पे एक्चुअली। नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ ऑफ सदर्न प्लेट्यू, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ आप आ जाइए। अब ये जो हमारा मैप है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसका जो ये बिल्कुल नीचे का एरिया है, यहाँ आ जाइए। ये बिल्कुल सदर्न प्लेट्यू है जो पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ का जो सॉइल है वो सदर्न प्लेट्यू नैरो एरिया में, और ये कलर में रेड होता है और येलो होता है क्योंकि प्लेट्यू है। और जब भी प्लेट्यू की जिक्र होती है तो प्लेट्यू जो कि लैंड है जहाँ पे कंकर पत्थर और इस सब की मिक्सअप से वहाँ पे लैंड फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए वो रेड और येलो इन कलर, आयरन फ्यूजन और ये सारी चीजें जब हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों जो लैंड का जो फॉर्म है, जो प्लेट्यू एरिया का लैंड होता है वो रेड और येलो होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन का फ्यूजन होता है। तो इस वजह से वहाँ पे कलर डिवाइड होता है। अब हम सदर्न प्लेट्यू में देखते हैं तो वहाँ पे रेड और येलो सॉइल है, और रेड सैंडी सॉइल वो कैमूर हिल्स की तरफ है। इस सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है अगेन यहाँ पे मेंशन है ही ऑलरेडी, देखते हैं हम। चलिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के डिसइंटीग्रेशन की वजह से, यानी कि वो जब डिवाइड होते हैं तो उस वजह से वहाँ पे जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है। और आयरन की प्रेजेंस ऑफ आयरन की प्रेजेंस की कमी होती है उस तरह की मिट्टी में। और तो इसलिए वहाँ पे जो कलर होता है वो रेड डेवलप हो जाता है, कम फर्टाइल होता है, और या कोर्स ग्रेन के लिए दाल इस तरह की खेती के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद हम देखें तो इसका जो फैलाव है वो बिहार के साउथ ईस्टर्न बिहार की तरफ है, जिसमें बांका डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, नवादा होता है, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। अगला देखते हैं हम, रेड सैंडी सॉइल है। ये जो सॉइल है ये कैमूर रेंज, वेस्ट में कैमूर रेंज से लेके और ईस्ट में राजमहल हिल्स तक, यानी अगेन अगर आप कुछ इस तरह से मैप बनाए बिहार का, तो यहाँ इधर राजमहल हिल्स है और इधर कैमूर हिल्स है, और इसके बीच में एक नैरो प्लेट्यू जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब प्लेट्यू एरिया है यानी कि नीचे वाला पार्ट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, स्प्रेड है इसका। और देखते हैं ये भी येलो होता है, इसका कलर भी येलो कलर का है, और इसकी एसिडिक होते हैं यहाँ पे जो मिट्टी है। उसके बाद ये भी कम फर्टिलिटी वाले होते हैं सॉइल, और इसकी जो क्रॉप जो यहाँ पे हम ग्रो करते हैं उसमें है बाजरा, ज्वार, इस तरह के कुछ क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा रहेगा उसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, यानी बिहार में नदियों का जो संगम है, जितनी भी नदियां बिहार में बहती हैं हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे।